आइए बच्चों, आज की पढ़ाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के जीवन से संबंधित, जीवन से रिलेटेड कहानी के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थी जीवन में थे, तो उनके पीठ पर एक बड़ा सा घाव हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बोला घाव बड़ा है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजेंद्र बाबू ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये तो घाव बड़ा है, इसको ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो। पिता ने कहा हाँ बेटा, दर्द तो होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा कीजिए, जब मैं पढ़ता रहूंगा तो डॉक्टर को बुलवा करके आप ऑपरेशन करवा दीजिए। पिताजी ने कहा ठीक है, देखते हैं। 2-3 रोज बीत गया। फिर राजेंद्र बाबू एक रोज अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, घाव का ऑपरेशन नहीं करवाया आपने। तब उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, घाव का तो ऑपरेशन हो गया। कहने का मतलब ये कि राजेंद्र बाबू जब पढ़ रहे थे तो उनके पीठ पर जो घाव था उसका ऑपरेशन भी हो गया और राजेंद्र बाबू को पता भी नहीं चला। इससे यह पता चलता है कि वो पढ़ाई में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके शरीर में कौन सी घटना घट रही है, क्या हो रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता था। और उसका परिणाम क्या हुआ, उतने तल्लीनता से, उतने लगन से पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, वो हम सभी के सामने है। तो हम भी, आप भी अगर उतने मनोयोग से पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम को चूमेगी। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ब के विभिन्न रूप को कैसे याद रखें, वर्ब के विभिन्न रूप को किस किस नाम से जानते हैं। तो जितने भी मेन वर्ब है, जितने भी लैक्सिकल वर्ब है, जिनके 5 रूप होते हैं, उनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। वर्ब के पहला रूप को हम लोग संकेत में ऐसे लिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया और इसके 5 फॉर्म को लिखा है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो कोई पूछे वर्ब के पहला रूप को क्या कहते हैं, तो वर्ब के पहला रूप को प्रेजेंट टेंस फॉर्म बोलते हैं या रूट फॉर्म बोलते हैं। याद कर लीजिए, वर्ब के पहला रूप को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। रूट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब का यह मूल रूप है, इसलिए इसको बोलते हैं रूट फॉर्म, मूल फॉर्म। अब चलिए, वर्ब के दूसरा रूप को हम बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब के दूसरा रूप को पास्ट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। या वर्ब के मूल रूप में कभी डी कभी ईडी लगा देते हैं तो दूसरा रूप बन जाता है, इसलिए इसको डी या ईडी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के तीसरा रूप को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल चैप्टर में आप समझेंगे कि पार्टिसिपल वर्ब से ही बनता है और वह वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। जैसे ब्रोकन चेयर तो टूटी कुर्सी। आगे इस पर डिटेल्स में चर्चा बाद में करेंगे। तो वर्ब के तीसरा रूप को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसको बोलते हैं डी ईडी या ईएन फॉर्म। डी ईडी ईएन फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ब के मूल रूप में हम डी कभी ईडी कभी ईएन लगा देते हैं तो V3 बन जाता है, इसलिए इसको डी ईडी या ईएन फॉर्म बोलते हैं। वर्ब के चौथा रूप को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसका भी प्रयोग अक्सर प्रेजेंट टेंस और पास्ट में भी करते हैं, लेकिन काम जब रनिंग में रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है, तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको वर्ब के चौथा रूप को कोई पूछे कि क्या कहते हैं तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, वर्ब से ही बनता है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, अक्सर वाक्य में विशेषण की तरह भी कार्य करता है। जैसे कि रनिंग ट्रेन, कैसी गाड़ी, तो दौड़ती हुई गाड़ी, बर्निंग ट्रेन नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो खैर, वर्ब के चौथा रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगा देते हैं तो चौथा रूप बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम आईएनजी। ठीक है। और वर्ब के 5वां रूप को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, क्योंकि इसका पहला रूप और 5वां रूप दोनों का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, इसलिए इसका 5वां रूप को भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर अवस्था में रहता है। गोज क्या है, सिंगुलर है,
इसलिए इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं, एस या ईएस फॉर्म, क्योंकि वर्ब के पहला रूप में एस या ईएस लगा देते हैं तो पांचवा रूप बन जाता है, इसलिए इसको हम एस या ईएस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ब से संबंधित और कुछ चीजों को देखते हैं। चलिए वर्ब से संबंधित कुछ और बातों को हम देखते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन बनाते रहते हैं, एस्से लिखते रहते हैं, कुछ भी अंग्रेजी में करते रहते हैं, तो वहां पर हमें वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स को लिखना पड़ता है। कभी कभी हमें वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स को याद नहीं रख पाते, भूल जाते, तो कुछ चीजों को, कुछ टेक्निकल बातों को हम याद रखें तो वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स को याद रखने में हमें मदद मिल सकती है। कुछ बातें हम लोगों ने देख लिया है और कुछ और छोटी छोटी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 3 सूत्र लिया, 1, 2 और तीसरा वहां है। तो पहला रूल में हमने लिया है कि वर्ब अगर एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल क्या है अगली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबल यहां पर हम लोग यही समझेंगे कि जिसका उच्चारण एक बार में हो जाए, जिसका उच्चारण एक बार में हो जाए, और ये सीबीसी रहे। सीबीसी मतलब कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, मतलब दोनों ओर कॉन्सोनेंट और बीच में एक वावेल। अगर इस तरह से क्रम रहे वर्ब का कि दोनों ओर कॉन्सोनेंट और बीच में एक वावेल रहे और उसका उच्चारण एक बार में हो जाए, तो आईएनजी लगाते समय अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, उसमें सिर्फ आईएनजी लगा देते हैं। नहीं, आपको याद क्या रखना है कि आईएनजी लगाते समय ये कॉन्सोनेंट है, डबल कर देंगे और तब आईएनजी लगाएंगे। जैसे रन में रनिंग करते समय RU डबल N ING करेंगे, ठीक है। और इसी तरह कट मीन्स काटना, इसको कटिंग करेंगे तो अंतिम का कॉन्सोनेंट टी है, डबल कर देंगे तब आईएनजी लगाएंगे। तो कहने का मतलब दोनों ओर कॉन्सोनेंट हो, बीच में एक वावेल हो, उसका उच्चारण एक बार में हो जाए तो आईएनजी लगाते समय अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और तब आईएनजी लगा देंगे, है ना। सिर्फ आईएनजी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा डिग मीन्स खोदना। यहाँ डिगिंग में देख रहे हैं अंतिम वाले कॉन्सोनेंट जी को मैंने डबल किया, ठीक है। इस तरह का जो भी वर्ब होगा, जैसे स्विमिंग करते, स्विमिंग में डबल एम हो जाता है। और इस तरह का और वर्ब है जिसका उच्चारण हम एक बार में कर ले और दोनों कॉन्सोनेंट रहे, बीच में वावेल रहे, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। दूसरा हमारा रूल है, दूसरा सूत्र है कि अक्सर वर्ब के अंत में हम देखते हैं क्या कि ई लगा हुआ है, तो अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, चौथा रूप बनाते समय सिर्फ उसमें आईएनजी लगा देता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ब के पहला रूप में अंत में ई है तो उस ई को हटा देंगे और तब आईएनजी लगाएंगे। जैसे राइट में अंत में क्या है, टी, यहाँ देखिए मैंने टी के बाद ई को हटा दिया है और तब आईएनजी लगाया। डांस सी के बाद ई है, यहाँ सी के बाद ई मैंने हटा दिया है, फिर आईएनजी लगाया। क्लोज में एस सी है, एस के बाद ई हटा दिया, फिर आईएनजी लगाया। तो अगर वर्ब अपने रूट फॉर्म में, मूल रूप में रहे और उसके अंत में ई लगा रहे तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। यहाँ तीसरा सूत्र हमारा देखिए, ये डाई मीन्स मरना, डाई मीन्स मरना। अब इसका डाइंग करते समय विद्यार्थी सिर्फ पहला रूप में DIE ING लगा देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डाइंग का स्पेलिंग होता है DYING। डाई के चौथा रूप का स्पेलिंग क्या होगा, DYING। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखें तो आपके वर्ब, आपको यदि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स याद नहीं हैं, फिर भी आप इन चीजों की मदद से, इन नियमों की मदद से आप वर्ब के विभिन्न रूप को आसानी से लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, फिर आगे हम लोग अब एडवर्ब पढ़ेंगे।